हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 41 से भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? इसमें कह रहा है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो सबसे पहले देखते हैं, मानते हैं कोई संख्या यक्स है। इसको कह रहा है कि एक संख्या को 49 से, मान लेते हो संख्या यक्स है, इसको हम भाग देते हैं 49 से, तो इसका जो शेषफल आता है वो 32 आता है। फिर कह रहा है इसी संख्या को अगर हम 7 से विभाजित करें, इसी संख्या को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो इसी संख्या को अर्थात इसी यक्स को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो वह संख्या, उसका शेषफल कितना होगा? तो हमें यक्स में नहीं करना है, ये जो शेषफल आया है इसमें आप 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 चौक 28 होता है और फिर यहाँ पे बचा शेषफल कितना? 4, 8, यानी 12 में से 4 निकालिए 8, यानी ये आपका हो गया, यही आया शेषफल, अर्थात ये क्या हुआ? आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, जो शेषफल दिया होगा और दूसरी बार डिवाइड करने के लिए कहा होगा, शेषफल में उसी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, अगला शेषफल आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 आता है। अब आपको 280 में भाग नहीं करना है, जबकि आगे कितना, इसका 280 का शेषफल, जो 280 है उसका शेषफल कितना आया है? देखिए कोई 280, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देता है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो आपको करना क्या है, यहाँ से 115 में 35 का आप क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो ये 35 तिया कितना होता है? 105 प्लस 10, तो देखिए 35, ये कितना हो गया? 105, और आपका शेषफल ये आ गया, ये 10 बच गया आंसर। ठीक है, 10 आपका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन है। एक संख्या यक्स को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करें तो 18 में 17 से भाग करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? 18/17, तो इसको लिख सकते हैं आप 17 + 1, तो 17 से 17 डिवाइड हो जाएगा, शेष बच जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए, 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो आप 45 में 17 से भाग दे दीजिए। 45 है बट्टे क्या करना है? 17, और 17 का डबल 34 होता है, 3 बार जाएंगे तो 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे 34 और फिर 1 5 हो गया, और एक यहाँ पर देखिए 45 आ रहा है, 5 और 4 45/17, ये तो 17 से कट जा रहा है, आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, अगला संख्या 44 क्या कहा है? एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 होता है। यदि वह पूर्णांक 8 से विभाजित किया जाए, आप 29 में 8 का भाग दे दीजिए, 29/8 कर दीजिए, तो 8 तरीके यानी इसको कर देंगे 24, 5 29/8, ये 8 से तो कट जा रहा है, ये शेषफल बच जा रहा है, जो आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना, शेषफल का 5 गुना, यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा? क्वेश्चन नंबर है 46। तो इसमें क्या कह रहा है? विभाजक
के एक योगफल में विभाजक या भाजक, इसमें कह रहा है विभाजक, विभाजक या इसे आप कह सकते हैं भाजक। विभाजक जो है या फिर भाजक भागफल का 10 गुना, तो यानी 10 गुणे भागफल के, 10 गुणे कितना हो रहा है भागफल के। और फिर कह रहा है तथा शेषफल का 5 गुना। यही जो भाजक है वो शेषफल का कितना है भाजक 5 गुना है किसका शेषफल का। और आपसे कहा है शेषफल 40 है, यानी जो आपका शेष दिया है वो कितना दिया है 40। तो यहाँ पे अगर हम रख के देखें शेषफल हमें 40 है, तो यहाँ पे शेषफल के स्थान पे आप 40 रख दीजिए, 40 हो गया। तो आपका भाजक जो आया कितना आ गया 5 गुणे 40। तो यहाँ पे जो भाजक है इसके स्थान पे हम 5 और गुणा 40 लिख देते हैं। ये 0 से 0 कट गया तो ये आया 20, अर्थात जो भागफल आया भागफल आ गया वो आपका आया 20। तो एक फार्मूला है भाग का, ये होता है भाज्य होता है, ये होता है भाजक और ये होता है शेष और ये होता है भागफल होता है। ठीक है, ये है फार्मूला। तो यहाँ से आपका बनेगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष के। तो भाजक कितना है, भाजक है आपका 5 इंटू में 40 है, भागफल कितना है 20 है, गुणे 20 हो गया, शेषफल कितना है 40 है। तो आपसे भाज्य पूछा था, तो भाज्य के लिए कितना करें, 40 इधर भी है 40 इधर है, 40 बाहर ले लीजिए, तो 5 गुणे 20 प्लस 1, 20 पंचे 100 और 1, 40 गुणे 101 गुणा कर दीजिए 0, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या होगा। आप 132 में क्या करिए 25 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 25 पंचे 125 होता है, प्लस 5 30 और 7 32 बटे कितना आ जाएगा 25। ये कट जाएगा इससे तो ये बचेगा, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला का है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 आता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो ये वाला अगला क्वेश्चन कितना है, आपको करना क्या है 17 में 13 का भाग दे दीजिए। तो 13 4 17 होता है, तो 13 ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 899 से विभाजित किया था तो शेषफल 65 आता है, यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या होगा। तो आपको करना क्या है, इसमें भी वही 65 बटे 31, 31 का डबल कितना होता है 62 प्लस 3 65 बटे 31, ये कट गया ये बच गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया कितना 3। फिर एक क्वेश्चन विभाजक के प्रश्न में, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अगला दिया है अगला क्वेश्चन क्या 50। विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। विभाजक के एक प्रश्न में भाजक जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, 4 गुने भागफल के, और कह रहा है शेषफल का 2 गुना है,
यही भाजक 2 गुणे शेषफल है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है, यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हैं। a इसमें कह रहा है a बराबर भाजक बता रहा है और b को बोल रहा है भाज्य। तो जहाँ जहाँ भाजक है वहाँ पे a लिख दीजिए, यहाँ पर हम a लिख देंगे, यहाँ पर भी हम a लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से एक चीज़ मिल गई। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से a/4 कर सकते हैं, इसको बराबर हो जाएगा भाग फल हो जाएगा। और इसको देखिए यहाँ पर a/2 कर सकते हैं, ये हो जाएगा बराबर शेष के हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल धन शेष के। तो भाज्य बराबर क्या कहा था, b कहा था अभी, b, और भाजक क्या है, भाजक को a बताया है, a रख लीजिए, और भागफल बराबर कितना दे रहा है, a/4 कह रहा है, और शेषफल कितना है, a/2 है। अब इसी को हल करना है, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया a², ये हो गया प्लस 2a हो गया, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो बटे कितना हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा b। फिर आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको हल कर सकते हैं, b है बराबर a कामा कर लीजिए, a+2 हो जाएगा। यहाँ से a को बाहर निकालना, a निकल जाएगा तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और पूरे का बटा 4 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन, ऐसा कोई समीकरण मिल रहा है, इसका उलट फेर कर दीजिए। देखिए इसमें d वाला सही है, b के 4 के स्थान पे b कर दिया है और b के स्थान पे 4 को कर दिया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 बराबर a+2 बटे कितना b, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बनानी हो तो 9 9 9 4 9 9 करके एक संख्या बना दीजिए। तो यहाँ पर 9 9 9 9 4 अंकों की संख्या हो गई। अब इसके बाद इसने क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो इसमें पहले हमें क्या करना है, 307 से भाग करना है। तो यहाँ से देखते हैं 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 तिक्का 9, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 7 आया और यहाँ पे 9 आ गया। फिर 2 बार लेके जाइए, 2 सत्ते 14, 1 2 3 6, यहाँ पे 4 5 9 और 1 और 7 8 और 6 और 1 7। अब आपको क्या करना है, इतना आ गया 175। 175 में कितना और जोड़ दें कि 307 हो जाए। 307 इसलिए हो जाए क्योंकि एक बार चला जाएगा। अगर ये 307 हो जाता, इसमें क्या जोड़ दें कि ये 307 हो जाए, क्योंकि अगर 307 हो जाएगा तो एक बार ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो पूरा डिविजिबल करने के लिए कहा है, तो इसके लिए पता करने के लिए संख्या को इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। तो देखिए 5 और 2 कितना आता है, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 और 3 कितना होता है, 10 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी इनका अंतर जो आएगा वो 132 होगा। तो यही 132, यानी यहाँ पर अगर हम 132 जोड़ दें
तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 307। अब 307 से इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। छोटी कह रहा है कि छोटी संख्या जोड़ दीजिए ताकि उसे 307 से भाग दें और पूरी तरह से कट जाए। तो यही 132 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यही वाला 132। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब n को, मान लीजिए कोई संख्या n है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आता है वो 2 आता है। तो एक फार्मूला हम पढ़े हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष के, शेषफल के। ये आपका भाज्य होता है, ये आपका भाजक होता है, ये आपका शेष होता है। मान लेते हैं k है तो ये होता है भागफल होता है। ठीक है, तो भाज्य देखिए क्या है, n है, तो n, भाजक क्या है 5 है, भागफल क्या माने हैं k, और शेषफल क्या है 2। ये समीकरण बन गया। ठीक है, अब फिर क्या कहा है, आगे कहा है तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ये समीकरण, इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो n स्क्वायर बराबर 5k प्लस 2 का स्क्वायर। तो n स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 होल a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसे तोड़ते हैं। ये 25k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस a इंटू ए बी के, यानी 5 दूना 10 का डबल 20 और फिर k आ गया। तो आपका n स्क्वायर बराबर क्या बच गया, 25k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 4। तो कह रहा है n स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, इसको अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, यही शेष बच जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। 12 से काट दीजिए, 12 7 19 होता है, आपका 7 आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, कोई छोटी संख्या है जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए तो उसका जो योग होगा वो 345 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 9 9 9 चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसको भाग देना है 345 से। कितने से भाग देना है, 345 से। कितनी बार जाएगा, अगर 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाइए। 2 पच्चे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6। तो इसको घटा दीजिए, 9 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 3 आया, फिर 9 को उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36 और 9 पचे 45, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाइए, 8 बार ले जाइए। 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 4 36, 8 त्रिक 24 और 3 27। अब इसको आपको क्या करना है, हल कर दीजिए। 9 आ गया, 6 3 9 आ गया और 7 3 10 आ गया और फिर ये 2 2 0 हो गया, यानी 300 कितना आ रहा है, 39।
यहाँ पे कितना जोड़ दें कि ये आ जाए 345। ठीक है, तो घटा के देख लीजिए इन दोनों का अंतर। 9 6 15, 3 और 1 4, यानी क्या माइनस किए तो 6 आया है। यहाँ पे क्या जोड़ दें, 6। अगर हम इसको 6 जोड़ देंगे तो ये पूरा 345 हो जाएगा और एक बार और चला जाएगा। यही कह रहा है कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि ताकि वह जो बड़ी से बड़ी संख्या है, जो संख्या बड़ी से बड़ी और जोड़ने के बाद बन रही है संख्या, वो 345 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, 6 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहा है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 आता है, सही उत्तर बताइए। एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 भाजक के रूप में लेता है। मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, भाजक का मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं। यक्स में इसे देना था 36 से भाग, लेकिन गलती कर दिया, इसने कर दिया 63 से भाग। 63 से किया तो इसका आंसर आया 24। तो यहाँ से क्या करना है, तो यक्स बराबर 63 को इधर भेज दीजिए, तो यक्स बराबर 63 और गुणे 24। सही भाग क्या करना था, 36 से। सही भाग 36 था, अब 36 से भाग कर दीजिए। यक्स बराबर 63 और गुणे 24 बटे 36। अब हमें ये संख्या मिल गई, किस संख्या में वो भाग दे रहा था वह संख्या हमें पता हो गई। अब हम इस संख्या में किससे भाग दें, 36 से। 36 से भाग देंगे तो 9 चौके 36 और 9 सत्ते 63, 4 छक्के 24, 6 सत्ते कितना होगा, 42। यही आपका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना, यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। क्या कह रहा है, जो भाजक है, भाजक जो है आपका वो क्या है, भाजक 12 गुणे भागफल है, और फिर भाजक क्या है, 5 गुणे शेष है, और यहाँ पे शेष बराबर दिया है आपको 36 दिया है। शेष 36 है तो 36 यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका भाजक मिल गया। अब भाजक के स्थान पे क्या, ये भाजक बराबर इतना है, तो यहाँ पे 5 गुणे 36 रख दीजिए। 12 3 36, 3 बचे 15, यानी जो भागफल आपका आ गया वो कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमें फार्मूला पता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेष के। ठीक है, तो भाज्य हमें चाहिए, तो भाजक कितना है, ये है 5 गुणे 36, 5 गुणे 36 और गुणे भागफल कितना है 15, और फिर धन शेषफल कितना है 36 है। तो 36 को बाहर कर लीजिए, तो बच गया, यहाँ पे बच गया 5 गुणे 15 और यहाँ पे +1, तो 36, 15 बचे 75 और 1 76। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो इसमें 7 छक 42 का 2 और 7 त्रिक 21 और 4 कितना होता है 25। अब यहाँ पे गुणा करिए, प्लस कर दीजिए, 6 6 के 36 और 6 त्रिक 18 2 20 और 1 21। इनको जोड़ दीजिए, 6 0 6, 1 2 3, 3 5 7 और 2 27 36। इसका आंसर क्या है, 27 36। 27 36, सी वाला आंसर क्या है, सही है। 57 वाला, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए यानी ए क्या है, भाजक है, ए भाजक है
और 228 क्या है, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक, भागफल को k मान लेते हैं, शेषफल है 18। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे, 228 माइनस 18 इक्वल टू a और k के, तो 210 बराबर a और k के, इतना मिल गया। अब इसमें कहा क्या है, यदि a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, अगर हम इसको करते हैं 7 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 5, ऐसे खंडित कर सकते हैं। तो a का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो यहाँ से आपका ये जो 7 है, बड़ी बड़ी संख्याएं, इनका गुणा 35 और इंटू में 6 बराबर a और k। ये a की वैल्यू हो गई और ये किसकी हो गई, k की, अर्थात 35। ये वाला आपका हो गया, आंसर हो गया। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब n को जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। n क्या है, भाज्य है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भाजक होता है। 4 क्या है, भाजक है, अर्थात n क्या है, भाज्य है, 4 है, भाजक है, भागफल को k मान लेते हैं, और शेषफल कितना है, शेषफल को मान लेते हैं 3। ये समीकरण बन गया। फिर आगे कहा है 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब इस n को 2n बनाना है तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा दोनों पक्षों में बराबर 2 4k प्लस 3, तो बराबर कितना आया, 8k प्लस 6 बराबर कितना आ रहा है, 2n। अब कह रहा है 2n को 4 से विभाजित करें, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 4 प्लस 4 और 2 6। ठीक है, और फिर बटे कितना, 4। ये देखो इससे कट जाएगा और ये भी 4 से कट जाएगा, यही हमारा आंसर बचेगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 59 वाला, 1848 इतना है कि विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। इसको आप खंडित कर दीजिए, ये कितना जाएगा, 4 से कट सकता है, तो 4 चौके 16, 2 4 छक्के 24, 4 दूना 8। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, तो 4 गुणे 2 गुणे, अब ये देखिए 11 से हो जाएगा डिवाइड, 11 दूना 22 और 11 1 कम 11, इसको 4 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 3 कह रहा है संयुक्त। इसमें कहा क्या है, इसमें कह रहा है विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए विषम संख्या 11 7 और 3, तो 3 संख्याएं मिल रही हैं, 3 7 और 11। इनसे कितनी संयुक्त संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो एक बार इन दोनों को साथ में लेकर के 3 गुणे 7 कर सकते हैं, एक बार इन दोनों को साथ में लेकर के 7 गुणे 11 कर सकते हैं, एक बार इन दोनों को एक साथ लेकर के 3 गुणे 11 कर सकते हैं, फिर एक बार इन तीनों को एक साथ लेकर के 3 गुणे 7 गुणे 11, तो कितनी संख्या, 1 2 3 और 1 4, तो कुल कितनी संख्याएं बन रही हैं, 4। पहला वाला ऑप्शन सही है, 4। धन्यवाद।